ऑलराइट, वेलकम बैक टू डीसी इंग्लिश गाइस। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि एक्सेंट 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 एक्सेंट, ठीक है। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये एक्सेंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्या होता है ये एक्सेंट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि होता क्या है ये एक्सेंट नाम की चिड़िया। ऑलराइट गाइस, जब भी हम एक्सेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ब्रिटिश एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है, इंडियन एक्सेंट है। लेकिन क्या होता है एग्जैक्टली एक्सेंट? गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज का करें ना तो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी साउंड्स हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था आप लोगों से कि इंग्लिश लैंग्वेज के 44 साउंड्स होते हैं। अब लेटर्स भले ही 26 हो लेकिन साउंड्स 44 होते हैं। और इन 44 साउंड्स को प्रोनाउंस करने का बिल्कुल एक सटीक तरीका होता है। माउथ पोजीशन, बिल्कुल एक सर्टेन माउथ पोजीशन होता है और उसको निकालने का एक सर्टेन तरीका होता है। अगर आप उस चीज़ को पकड़ लें तो एक एक साउंड मिल के एक एक साउंड मिल के जब आप बोलते हो और सही तरीके से उच्चारण करते हो तो ये आपका ओवरऑल एक्सेंट बनाता है। एक्सेंट अगर बहुत गहरी बात बताऊं तो ना तो ये अमेरिकन होता है ना ये ब्रिटिश होता है। एक लैंग्वेज का एक सर्टेन बोलने का तरीका होता है, दैट्स इट। ओके, एक लैंग्वेज के कुछ लेटर्स होते हैं, उस लेटर्स के कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर उस साउंड्स को सही तरीके से बोला जाए, दैट इज़ योर ओवरऑल एक्सेंट। अब उसी साउंड्स को अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन एक्सेंट की बात करूँ तो वहाँ पे आर का जो साउंड है वो रोल किया जाता है। जो टी का साउंड है वो कई बार डी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे बटर को अगर मैं प्रोनाउंस करूँ तो वो हो जाएगा बटर ब्रिटिश में, क्योंकि ब्रिटिश में क्या हो जाता है कि वो एंड के आर को खा जाते हैं, बटर ये बोलेंगे वो। लेकिन अमेरिकन एक्सेंट पे वो आर को नहीं छोड़ते, उसको भी प्रोनाउंस करते हैं और रोल करके बोलते हैं। और जो टी है बटर का उसको डी बोल देते हैं। एग्जाम्पल, बटर बटर बटर। तो ब्रिटिश में बटर और अमेरिकन में बटर, ये हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस। तो साउंड को थोड़ा सा अगर इधर उधर मैनिपुलेट करें लोकेशन वाइज तो तब जाके वो एक्सेंट भी थोड़ा सा बदल जाता है। अब रही बात इंग्लिश की, तो एक्सेंट क्यों ज़रूरी है, तो मैं अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ जो नॉर्मल हम एक्सेंट जैसे मतलब जो MTI वाला जो एक्सेंट होता है ना उस पे। माई नेम इज़ DC, आई एम अ टीचर एंड आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. I have many students and I work very hard. I am an Indian and my hobbies are playing cricket. My hobbies are listening to music. Also I like playing guitar. लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर थोड़ा सा ब्यूटिफाई करें तो इस तरीके से होता है। Hello, my name is DC. I'm a teacher and my hobbies are playing guitar. I like traveling and I also like eating a lot of food. Okay, and I love visiting new places and exploring new things and experimenting about new things. तो अगर इस तरीके से अगर हम बोलें तो थोड़ा सा देयर इज़ अ डिफरेंस। ओके, तो मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ, इसे सुनिए। Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy. अब कैन यू गेस कि ये कहाँ से हैं? सुन के ऐसा लगता है कि कहीं बाहर से है, लेकिन गाइस ये हमारे ही इंडिया, उत्तर प्रदेश, यूपी की एक स्टूडेंट है। ओके, अब ज़रा देखिए। Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy. सी सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्सेंट कितना ज़रूरी होता है। अब ये किसी दूसरों की सहूलियत के लिए नहीं, ये अपने लिए देखो यार कितना इम्प्रूवमेंट है और कितना ह्यूज डिफरेंस है। तो सिर्फ इंग्लिश ग्रामेटिकली सीख के ओके सब कुछ ठीक है आपका ग्रामेटिकली। अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था वो भी सब कुछ ठीक है। ये जो स्टूडेंट ने अभी बोला वो भी कहीं से पढ़ा है उन्होंने, तो ग्रामेटिकली सब कुछ ठीक है बट डजंट साउंड लाइक इंग्लिश। ओके, सो यही फ़र्क होता है। दैट इज़ व्हेन द एक्सेंट कम्स इनटू पिक्चर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बोलो तो खूबसूरत सुनाई दिए, सुनने वाले के कानों में ना अच्छा लगना चाहिए, आपको भी बोलते हुए मज़ा आएगा। So that's why it is very important. Okay, guys, ये आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, सुनने वाले को काफ़ी दिक्कत है, तो भाई आपको डेवलप करना पड़ेगा वो। अगर आप इमोशन बोल रहे हो तो ये नहीं करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा। यू कैन नॉट से दैट इमोशन,
नो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें क्यों सीखना है अमेरिकन एक्सेंट या फिर ब्रिटिश एक्सेंट या फिर जो नॉर्मल भी एक्सेंट होता है वो क्यों सीखना है। बात यहाँ पे किसी की अंग्रेज़ या फिर किसी की इंडियन बनने की है ही नहीं है। बात यहाँ सही या गलत की है। आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, खुद से पूछो। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आता है और वो हिंदी बोलता है तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भैया हमारी भाषा है तू मत बोल। नो, इंडियन बनने की कोशिश कर रहा है, बोलते हैं कभी? नो यार, वो बोलता है तो बोलने दो, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। ओके, तो उसी तरीके से अगर हम भी अगर इंग्लिश बोलते हैं तो बस हमें इतना ही पूछना है कि एम आई डूइंग राइट और नॉट, प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और अगर सही कर रहा हूँ तो ये आपके लिए अच्छा है, गलत कर रहे हो तो आपके लिए ही बुरा है, वो जाहिर सी बात है। तो एक्सेंट को ठीक कैसे करें गाइस? सबसे पहली बात, और इस बात को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, लिसनिंग 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 लिसनिंग। सुनो जितना ज़्यादा हो सके, किसी अच्छे सोर्स से सुनो, डायलॉग्स सुनो, मूवीज़ देखो, पिक सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ मूवी और उनको देखो जहाँ पे लैंग्वेज अच्छी हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज हो, जहाँ का सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर अच्छा हो। हॉलीवुड मूवीज़ में ग्रामर को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं गाइस, मैंने बहुत देखे हैं और बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई अच्छी सीरीज़ अगर देखो तो आई वुड लाइक यू टू वॉच हैरी पॉटर, बहुत अच्छी मूवी है। और जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ होती है, क्योंकि वो चिल्ड्रन को टारगेट करके बनाया जाता है, तो कोई न्यूडिटी नहीं होती, कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते। तो जितनी भी एनिमेटेड मूवीज़ हैं उनको देखें, उनमें इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। तो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑडियोज़ हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, वो सुनते हैं और उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। 70% ऑफ योर लर्निंग हैपन्स विथ लिसनिंग। सुन के होता है। तो जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आवाज़ निकाल पाएंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। तो होता क्या है साइकोलॉजी, जब हम सुनते हैं तो ऐसा क्या होता है भाई? होता ये है कि जितना ज़्यादा आप सुनते हैं, आपका माइंड जो है वो अपने आप उन साउंड्स के लिए, उन प्रोनाउंसिएशन के लिए जगह बनाना शुरू कर देता है कि भाई कुछ आ रहा है इन्फॉर्मेशन कानों से, जगह बनाओ इसके लिए। सेकेंड थिंग आपको जो करना है कि पिक एन आइडल। आपने बॉलीवुड में देखा होगा, बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो मोहम्मद रफ़ी या फिर किशोर कुमार, लता मंगेशकर, ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स को आइडल बनाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और उसकी वजह से जब उनकी सिंगिंग में पकड़ अच्छी हो जाती है तब वो अपनी आवाज़ ढूंढ लेते हैं। सोनू निगम हो गया, अरिजीत सिंह हो गया, अभिजीत दा, ये सारे जितने भी सिंगर्स हैं, इन्होंने किसी न किसी को आइडल बना के ही फॉलो किया है और बाद में इनकी अपनी आवाज़ आती है, ये अपनी आवाज़ में गाते हैं, ठीक है। लेकिन फॉलो किसी को ज़रूर करते हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए आप किसी को फॉलो करो, पिक समवन हु स्पीक्स रियली गुड इंग्लिश, ओके, जिनका आपको एक्सेंट अच्छा लगे। और जैसे इंडिया में अगर आप चाहो तो आर माधवन, ही इज़ अ वंडरफुल स्पीकर। आर माधवन की वीडियोस देखें। अगर आपका कोई टीचर हो जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो, उनको फॉलो कर सकते हैं। नोटिस करो कि कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, नोटिस, लिसन, और उनके जैसे ही बोलने की कोशिश करो। तो धीरे धीरे जब आपकी पकड़ मजबूत होगी, देन यू कैन फाइंड योर ओन एक्सेंट। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा जहाँ पे आपको हर एक साउंड, ये सारे 44 साउंड्स जो हैं, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द साउंड्स मैं लेके आऊँगा जिसको सही तरीके से प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो एक्सेंट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ज़रूरी क्या मतलब, ये सही है, ओके, ये सही है, इसको करना ही सही है। बहुत सारे लोग जैसे मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि वाई शुड आई वर्क ऑन माई एक्सेंट, आई ऑलरेडी स्पीक गुड इंग्लिश, वाई शुड आई वर्क ऑन इट। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो, अगर आप, मैं मान लो कि आप एक बिजनेसमैन हो और आप अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हो अब्रॉड। अगर आपका एक्सेंट ठीक नहीं है, अगर आप ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे हो, तो वहीं पे चूक हो जाएगी, वहीं पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे, ओके। और अगर आपको बाहर पढ़ाई करने जाना हो, चलो आप तो एक्सेंट नहीं बोलते, चलो ठीक है, आप नहीं बोले, बाहर जाओगे अब्रॉड पढ़ाई के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, आपके टीचर तो नहीं बोलने वाले ना इंडियन एक्सेंट पे, वो तो फिरंगी होंगे, वो अपने एक्सेंट पे बोलेंगे, आपको कुछ समझ में आने वाला है वो नहीं, ठीक है। तो ये है, तो जो एटलीस्ट जो इंग्लिश का जो एक प्रॉपर जो साउंड्स है वो ज़रूर हमें सीखना है। और मैं साउंड की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ गाइस, बिकॉज एक एक वर्ड करके आप कितना सीख लोगे, एक एक वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करके आप कितना सीख, लाखों वर्ड्स है यार,
दिन में अगर 5 वर्ड आपने चलो सीख लिया, तो ऐसा करके कब तक सीखोगे? जो रूट कॉज होता है ना साउंड्स, वहाँ पे अगर आप हिट करोगे, एक साउंड अगर ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली हज़ारों वर्ड्स ठीक हो जाते हैं। एक सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ सिंगल जैसे सिंगल लेटर, एक लेटर का अगर सही प्रोनाउंसिएशन अगर आपने सीख लिया, तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आने वाले, वो सारे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। सो विद दैट नोट, आई रियली होप कि ये एक्सेंट वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हिट दैट रेड बटन सब्सक्राइब। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, because that really helps me, motivates me to bring more videos for you. Until then, this is DC signing off. Thank you so much for your time, and I'll see you in class.